अब आपको वही बेर एक्ट वाला लिखना है, यही से व्हेन मोर पर्सन देन वन है, इंग्लिश वाले बेर एक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हेन मोर पर्सन देन वन ना रिया, और हिंदी वाले लिखे धारा 23 के अनुसार जब किसी मुकदमे में एक से अधिक व्यक्ति साथ साथ सह अभियुक्त के रूप में साथ साथ सह अभियुक्त ब्रैकेट में को अक्यूज्ड के रूप में एक ही अपराध के लिए परीक्षित ब्रैकेट में ट्राइड ट्राइड किए जाते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति की ऐसी संस्वीकृति जो अन्य सह अभियुक्तों को प्रभावित करती है यदि उसे साबित कर दिया जाए, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राह्य है क्लियर, ग्राह्य है। यहां एक चीज देखिए आया है को अक्यूज सह अभियुक्त, और यहां आया है ऑफेंस अपराध, एक ही अपराध ऑफेंस। तो पहले आप यहां ऑफेंस देखिए, हेडिंग डालिए अपराध। धारा 30 के तहत अपराध में कौन कौन सा अपराध आएगा ना, एक्सप्लेनेशन पढ़िए इस धारा में अपराध अंतर्गत पढ़िए। इस धारा के अपराध में हो सकता है अबेटमेंट और अटेंट भी शामिल, समझे कि नहीं समझे? हो सकता है कि 307 में अटेंट पर है, 302 का है, एक हो सकता है अबेट किया, एक ने मारा, तो दोनों साथ ही ट्रायल होगा ना। तो सीआरपीसी पढ़े हो कब ज्वाइंट चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, ज्वाइंडर ना, तो कब होगा एक साथ ट्रायल कब किया जा सकता है, कई अपराधों का अपराध के विषय में बताया गया है। वह अबेटमेंट और अटेंट भी नोट कर लो नीचे, एक्सप्लेनेशन नोट करो, जल्दी से नोट करो, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर रहे हैं। यहां धारा 23 के अंदर अपराध शब्द दुष्प्रेरण और प्रयत्न भी शामिल है, दुष्प्रेरण और प्रयत्न भी शामिल है, प्रेरणा और प्रयत्न भी शामिल हो गया। लिख लिए। अब यहां एक शब्द आया है इसी सह अभियुक्त को-अक्यूज्ड, हेडिंग डाले को-अक्यूज्ड। इस तरह नए पेज से बढ़िया से इसको पढ़ना है। वैसे ये एकॉम्प्लिस पढ़ोगे तो हाँ और अच्छे से जाएगा ये। फिलहाल दो शब्द है सेक्शन 30 में, को-अक्यूज्ड है सह अभियुक्त, और दूसरा आता है एकॉम्प्लिस। लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। सह अपराधी, ये शब्द सेक्शन 30 में यूज है, प्रयोग किया गया है। ये एकॉम्प्लिस सेक्शन 133 में यूज किया गया है। दोनों एविडेंस एक्ट में है। पहला चीज आप ये जानिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि एकॉम्प्लिस और को-अक्यूज्ड कौन है, तो कहो सर एकॉम्प्लिस सेक्शन 133 एविडेंस एक्ट में है और को-अक्यूज्ड सेक्शन 30 में प्रयोग किया गया है। सेक्शन 30 में एकॉम्प्लिस को सीधा परिभाषित कर दिया गया है कि एकॉम्प्लिस है कौन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एकॉम्प्लिस अपराधी। उसे मियां साहिब के विषय में थोड़ा जानेंगे, एकॉम्प्लिस पढ़ेंगे तो वहां जाएंगे, फिलहाल थोड़ा रिलेट है। तो एकॉम्प्लिस जब सेक्शन 130 में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है पार्टिसिपेशन इन द सेम ऑफेंस या क्राइम, सेम ऑफेंस या
क्राइम लिख सकते हैं आप, ऑफेंस भी लिखते हैं। एक अपराध में भागीदारी, अगर एक ही अपराध में वो भाग लिया है तो वो सह अपराधी है। क्या है? सह अपराधी। मतलब एक ही अपराध करने में दोनों एक साथ पार्टिसिपेशन है उसका, तो सह अपराधी। सह अभियुक्त अलग है, को अक्यूज्ड। अभियुक्त कब होता है? जब उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। 133 थोड़ा सा एक पढ़ लीजिए, एक ही लाइन है, वैसे बहुत ब्रॉड है, पढ़ा जाएगा। 133 में लिखे पार्टिसिपेशन इन द सेम क्राइम। देखिए यहां नहीं लिखा गया कॉम्प्लिस है क्या। कॉम्प्लिस पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, सह अपराधी एक सक्षम साक्षी है, सक्षम कॉम्पिटेंट विटनेस है। कॉम्प्लिस भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब तो कॉम्प्लिस क्या है? कॉम्प्लिस वो होता है जो अपराध में भाग लेता है। जैसे ये भी कहे चलो हम सी का मर्डर करके आते हैं, ये भी सह अपराधी है, सह अभियुक्त नहीं है। सह अभियुक्त कौन है? लिखिए, को अक्यूज्ड में लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। जब एक से अधिक अभियुक्तों एक ही या कई अपराधों के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है, तो उन्हें एक दूसरे का सह अभियुक्त कहते हैं। तो उन्हें एक दूसरे का किया जा रहा है, तो उन्हें एक दूसरे का सह अभियुक्त कहते हैं। तो सह अपराधी कौन है? When one or more person participation in the same crime, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध में भाग लेते हैं तो उन्हें सह अपराधी कहा जाता है। वो सेक्शन 133 कहता है कि अकॉम्प्लिस एक कंपिटेंट विटनेस है, अकॉम्प्लिस एक कंपिटेंट विटनेस है, सक्षम साक्षी है। क्लियर? अकॉम्प्लिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल जाएंगे, दोनों में पहले यहां कंफ्यूजन आप लोग क्लियर करिए। सह अपराधी सह अभियुक्त दोनों अलग अलग है। सह अपराधी अब सह अभियुक्त हुए जब एक से अधिक अभियुक्त का संयुक्त विचारण हो रहा है। When one or more person tried jointly, तो each are co-accused against another, तो एक दूसरे के विरुद्ध वो सह अपराधी है। तो इसीलिए सेक्शन 30 में को अक्यूज्ड है। ट्राइड जॉइंटली, व्हेन वन आर मोर पर्सन ट्राइड जॉइंटली, जब एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा है तो एक दूसरे के विरुद्ध क्या होते हैं? सह अभियुक्त होते हैं। तो ये पूछेंगे सह अपराधी कौन होता है? जब वो एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में पार्टिसिपेट करते हैं तो सेक्शन 30 कहता है सह अभियुक्त है। जब एक से अधिक व्यक्ति सबका एक साथ विचारण कर रहा है तो अगर एक व्यक्ति कुछ कहेगा तो दूसरे के विरुद्ध उसको कंसीडर कोड के द्वारा किया जा सकता है। तो नंदनी अब बता दो सह अपराधी क्या है, सह अभियुक्त क्या है? पार्टी जैसे अब यहां हम सब लोग बैठे हैं, अब एक के साथ कोई अपराध करने जाए तो हम लोग एक दूसरे क्या है, सह अपराधी है। सह अभियुक्त कब होंगे? जब ट्रायल एक के साथ होगा, जब ट्रायल स्टार्ट होगा तब सह अपराधी सह अभियुक्त है। एक ही तो हुआ when one or more person participate in the same crime, और accomplice एक सक्षम साक्षी है। क्या है? हाँ, 5 लोग डकैती करने गए, उसमें तो पहले तो यही तो होता था, ब्रिटिशर यही करते थे। अब तो सब जागरूक हो गए तो कैमरा आ गया, कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, सब कैमरे में दिख रहा है अपराध क्या हो रहे हैं। अपराध जानकर भी कि इतना हो रहा फिर भी लोग अपराध करते हैं, फिर भी अपराध करते हैं। और सेक्शन 30 में को अक्यूज्ड है। दोनों सब बहुत ब्रॉड है, बहुत समझना है। एक ही लाइन, सह अपराधी एक सक्षम साक्षी कैसे होगा? 5 लोग कहे गए साथ क्राइम के, पुलिस वाले 5 में से एक को गिरफ्तार कर लिए, कहने बता दो किसने किया है, तुम चारों का नाम ले लो, हम तुम्हें कोर्ट से ये दरखास्त करेंगे कि तुम्हें
छोड़ दिया जाए। ब्रिटिशर ऐसे तो करते थे कि तुम बता दो, यही अकॉम्प्लिस है। तो यही अकॉम्प्लिस जब अप्रूवर हो जाता है, अप्रूवर सब सरकारी गवाह, क्या हो जाता है? सरकारी गवाह। तो 306 में पार्डन दे दिया जाता है, क्षमा, कहीं हम तुमको क्षमा कर देंगे, बाकी का नाम ले लो, बाकी का नाम ले लो, बता दो कि इसने किया है। तो कंपिटेंट विटनेस होता है, एक सक्षम साक्षी है। तो ब्रिटिशर लोग क्या करते थे 1947 के पहले? 4 लोग अपराध करे, एक को पकड़ लेते थे कि तुम बता दो, तुम्हें हम छुड़वा देंगे, बाकी सबको जाने दो। तो इसी में से एक प्रूवर हो जाता था, वही को कहते हैं सरकारी गवाह। क्या बोला जाता था? गवर्नमेंट विटनेस। सरकारी गवाह बनकर आते थे। पिक्चरों में उन्हीं का देखते हो, गवाह कभी पहुंचते नहीं थे, सरकारी गवाह बनते थे, तो उनको रास्ते में, तो चलो तुम सरकारी गवाह बनोगे, अभी हम तुमको बताते हैं। लिख लिए ना, जब एक से अधिक अभियुक्तों का एक ही या कई अपराधों के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है को अक्यूज के लिए? ज्वाइंट ट्रायल। ज्वाइंट ट्रायल वो इसलिए नहीं कि सेम अपराध हो, एक ही या कई अपराधों का अलग, लेकिन ट्रायल ज्वाइंटली होना चाहिए। बस विचारण क्या होना चाहिए? संयुक्त होना चाहिए। और यहां सेम ऑफेंस जरूरी है, एक ही अपराध के लिए भागीदारी मिलकर करेंगे वो सहाभियुक्त है, साथ में कोर्ट में रहेंगे वो सहाभियुक्त है। समझ गए? अकॉम्प्लिस कंप्लेंट विटनेस है। चलिए आगे लिखिए, 2 केस है इसके, बबुनी साहू लिखिए लीडिंग केस। और इससे ज्यादा को अक्यूज के बारे में आपको जानना भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बताना है तो इलस्ट्रेशन 30 का बता सकते हो कि सर एक को अक्यूज होंगे। चीजों को समझिए, मैं भी पहली बार 8 साल में समझ पा रहा हूं, जब डिटेल में थोड़ा जाओगे तभी समझ। आप प्रिंटेड नोट्स ले लिए, वो ले लिए, कहानी पढ़ लिए, तो उससे कोई नहीं। एक शब्द का इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। सापराधी को अक्यूज ना लिखिए, भूबनी साहू, भूबनी साहू, भूवनी साहू, भूवनी BHUBONI, भूबोनी साहू वर्सेस किंग बनाम सम्राट 1949, 1949 में हमारा संविधान नहीं आया था, इसलिए राजा रानी के नाम से केस चल रहे थे। दूसरा केस काश्मीरा सिंह, काश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 2 केसेस है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि बबुनी साहू और काश्मीरा का केस किससे संबंधित है? सेक्शन 30 से। देवमणि उपाध्याय काठी कालू किससे संबंधित है? पुलिकुरी कोटैया किससे संबंधित है? 27 से ना। परविंदर कौर किससे संबंधित है? कन्फेशन से। सब याद होना चाहिए, रास्ते चलते याद करा करो, सोचा करो कि इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। पहले काश्मीरा सिंह का फैक्ट समझिए, फिर हम लोग लिखेंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं, केस समझिए, ध्यान से सुनिएगा। काश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पहला केस भूबनी साहू का है। भूबनी साहू के केस को, मामले को ही काश्मीरा सिंह के मामले में प्रूव किया गया। क्या है काश्मीरा सिंह का? थोड़े थोड़ा फैक्ट इनका दूसरा टाइप का है, तो आप जानिएगा कि सहाभियुक्त है कि नहीं। पहले बात ही आएगी सहाभियुक्त है कि नहीं है ना, ये भी आएगा कि कौन कौन अपराधी बनेगा। काश्मीरा सिंह मध्य प्रदेश में एक सहायक फूड इंस्पेक्टर थे। क्या थे काश्मीरा सिंह? सहायक फूड, असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर। फूड ऑफिसर को मालूम हुआ कि काश्मीरा तथा एक और इंस्पेक्टर एक मिल में चावल पॉलिश करवा रहे थे। चावल पॉलिश करवा रहे थे। काश्मीरा सिंह को अच्छा चावल खाने का शौक था। बासमती रही होगी। राजवंश द्वारा अपोर्जित था, तो प्रदेश ला के द्वारा वो 40 क्या था? प्रोहिबिटेड था। उसने मामले को डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट कर दिया कि काश्मीरा और एक इंस्पेक्टर छपवा रहे, और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। काश्मीरा को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे वो बहुत गुस्से में आ गया, और कम से कम उसे 2 अवसरों पर कहते हुए सुना गया कि उसने भी तय कर लिया है कि
फूड ऑफिसर को इस बात का मजा चखाएगा। पुकारा बता तो दिए हो, लेकिन हम तुका बताएंगे। करीब 6 महीने बाद ऑफिसर का 5 वर्षीय लड़का गायब हो गया। लड़का गायब हो गया। बाद में बच्चे का शव कुएं से बोरे में लिपटा हुआ मिला। कश्मीरा पर शक हुआ और तफतीश के बाद, तफतीश मतलब जांच के बाद, कश्मीरा, उसका भाई गुरदयाल, उसका भांजा प्रीतपाल और एक गुरबचन न्यायालय के सामने इस आरोप पर लाए गए कि उन्होंने षड्यंत्र किया था और बच्चे की हत्या भी की। गुरबचन ने स्वीकृति की जिसमें उसने स्वयं तथा कश्मीरा को फंसाया, अपने को कश्मीरा को फंसाया और उसने स्वीकृति के अनुसार का आधार पर ही अभियोजक ने इस कांड कहानी को रूप दिया। अभियोजक का कहना था कि एक गुरुद्वारे के पास जब बच्चा खेल रहा था तो उन्होंने उसे उठा लिया। कुछ दूर तक प्रीतपाल बच्चे को अपने साथ ले गया क्योंकि वो खुद ही बच्चा था, और फिर कश्मीरा ने बच्चे को ले लिया और भीड़ भड़ाके वाले सड़क से साइकिल पर बच्चे को ले गया। एक घर में रुके और वही बच्चे की हत्या कर दी। उसके शरीर को बोरे में भर दिया गया और कुएं की और काफी दूर तक सर पर ही उठाकर लेकर गए। फिर रिक्शा किया और कुएं तक पहुंचे और बोरा कुएं में डाल दिया। गुरबचन की स्वीकृति का अभियोजन की कहानी की सत्यता बताते हुए बड़ा हाथ था और उसी के आधार पर गुरबचन और कश्मीरा को दोषी ठहरा कर सजाए मौत दे दी गई। क्या दिया गया? गुरबचन ने अपील नहीं की और इसलिए उसे समय के अनुसार फांसी दे दी गई। कश्मीरा मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले गए और वो छूट भी गया। उनको फांसी दी, छूट गया। वो उसने पहले नहीं फाइल की, छूट गया। उसने सह अभियुक्त की संस्कृति को छोड़कर उसके विरुद्ध कोई और साक्ष्य नहीं था, और कोई साक्ष्य नहीं था। जो सह अभियुक्त ने बताया है, को-अक्यूज ने, वही था। उच्चतम न्यायालय ने यह महसूस किया कि सह अभियुक्त की संपुष्टि स्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति की मौत या उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केवल अभियुक्त बता दे, इसी के बेस पर किसी को मौत की सजा या उम्र कैद की सजा नहीं देनी। गुरबचन तो चले गए, अभियुक्त गुरबचन को देखा गया था ना बच्चे को लेकर जाकर, और गुरबचन ने ही कश्मीरा को फंसाया था। गुरबचन ने, अपराधी कौन था? गुरबचन थे। गुरबचन ने कन्फेस किया कि मैंने और कश्मीरा ने, तो दोनों हो गए को-अक्यूज्ड, ज्वाइंट ट्रायल हुआ, तो दोनों को फांसी की सजा दी गई। वो अपील नहीं फाइल किए, ये अपील फाइल किए। तो गुरबचन तो मेन अक्यूज्ड थे, याद है? गुरबचन मेन अक्यूज्ड, और 2 ही अक्यूज्ड थे, गुरबचन और बाकी तो अपना निकल गए थे। तो ये दूसरा भवनी साहू का सेम इसी प्रकार का है। तो हम लोग सेक्शन 30 के एलिमेंट्स क्या क्या है, सेक्शन 30 हो गया। खाली एलिमेंट चाहो तो एलिमेंट लिख सकते हो अपने बैरक से, और कुछ ऐसा नहीं है।